कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाइए और फ्री में चर्च की सिगरेट हासिल कीजिए। ये ऑफर 30 दिन तक वैलिड है। अमेरिकी रियासत मिशिगन के इस मैरिजुआना स्टोर में। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए इन्हीं से ही पूछते हैं। वॉल्ट लेक शहर में मौजूद ग्रीन हाउस नामी ये मैरिजुआना स्टोर पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन 2000 से जायद सिगरेट्स तकसीम कर चुका है। दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से इनकरेज किया जा रहा है कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन लें, लेकिन स्टोर के चलाने वालों का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ लोगों को वैक्सीन लेने पर इंकरेज करना ही नहीं, बल्कि अमेरिका में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के फैसले लेने की आज़ादियों को भी हाईलाइट करना है। मैं किसी वैक्सीन की हिमायत या मुखालफत नहीं कर रहा। मैं लोगों के इंतखाब करने की आज़ादी की वकालत कर रहा हूँ। अमरीका में हम इंतखाब की आज़ादी रखते हैं, तो अगर आप वैक्सीन लगवाने का इंतखाब करते हैं तो ये हमारी तरफ से एक इनाम है। रियासत मिशिगन में तफरीह के तौर पर मैरिजुआना के इस्तेमाल को कानूनी हैसियत मिले हुए तकरीबन 1 साल से जायद हो चुका है और अब तक यहाँ पर दर्जनों किस्म के मुख्तलिफ स्टोर्स खुल चुके हैं और सिर्फ दिसंबर के महीने में इन तमाम स्टोर्स ने मिलकर तकरीबन $4 करोड़ की मैरिजुआना प्रोडक्ट्स बेची हैं। सिर्फ ग्रीन हाउस ऑफ वॉल्ट लेक में ही तकरीबन 500 से जायद किस्म की मुख्तलिफ मैरिजुआना प्रोडक्ट बेची जाती हैं और ये बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बिजनेस में शामिल होने वालों का ये कहना है कि ये ना सिर्फ छोटे कारोबार करने वालों के लिए अच्छा मौका है, बल्कि लोगों के लिए भी ये समझने का अच्छा मौका है कि मैरिजुआना जो कि सालों से इस्तेमाल की जा रही है वो शायद इतनी बुरी नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं। मैं कौन होता हूँ किसी के फैसले पर सवाल उठाने वाला, अगर वो इसे दवा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक बात समझ लीजिए, मैरिजुआना एक पौधा है। आप सिर्फ इस पौधे को इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसी चीज जो खुदा हमारे लिए बनाता है। और ये प्रोडक्ट सिर्फ स्मोकिंग की हद तक ही महदूद नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग इसे एडिबल या खाने पीने की चीजों की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका की अक्सर रियासतों में मैरिजुआना के लीगल होने के बावजूद भी लोग इसके खुले इस्तेमाल से अब भी शर्माते हैं। यहाँ काम करने वालों का ये कहना है कि अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जब ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ बहाने भी बनाते हैं, कभी पेन का रीजन तो कभी डिप्रेशन का रीजन, और कोई वीडियो बनाने आता है। That's it. See you next time.